समय की बात है। धरती पर एक महान ऋषि थे, मृकंडु। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो मुनिवर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। हे प्रभु, मुझे एक संतान चाहिए। तब शिवजी ने 2 संतान के लिए 2 विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र होगा। ऋषि ने तेजस्वी पुत्र को चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय का। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे शिव की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष ही है। ये जानकर भी वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया, मैं अंत समय तक शिवजी की भक्ति करूंगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति आए। जैसे ही उनका 16वां वर्ष पूरा हुआ, मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आ पहुंचे। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग को गले लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। यमराज ने उन्हें समझाया, ये प्रकृति का नियम है, तुम्हें चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय भक्ति में लीन रहे। अंत में यमराज को क्रोध आया, अपना मृत्यु पाश फेंका, लेकिन वो फंदा मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी अचानक धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा, जैसे मानो दुनिया का विनाश हो गया हो। और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। एक ही प्रहार में शिवजी ने यमराज को पराजित कर दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यमराज कुछ समय के लिए मृत समान हो गए। फिर शिवजी ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदा जीवित रहोगे और हमेशा युवा रहोगे। इसके बाद यमराज को भी पुनः जीवन दिया गया, ताकि संसार का नियम चलता रहे। अगर आप भी भोलेनाथ जी को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।